काली रात का साया पार्ट 2। अस्सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? यह है काली रात कहानी का पार्ट 2। तो चलें शुरू करते हैं। गुज़िश्ता किस्त में अहमद एक खौफनाक साये से बचकर गांव लौटा था, मगर इस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब इसे हर वक्त महसूस होता कि कोई इसे देख रहा है। कभी खिड़की के बाहर सुर्ख आंखें दिखाई देती, कभी कमरे के कोने में कोई हिलती हुई परछाई। एक रात वो गहरी नींद में था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अहमद ने आंखें खोलीं तो दरवाजे में वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। आधा चेहरा जला हुआ और बाकी ऐसे जैसे किसी मुर्दा की खाल। औरत ने कहा, तुम बच नहीं सकते, साया तुम्हारे अंदर आ चुका है। ये सुनकर अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। इसके कानों में सैकड़ों सरगोशियां गूंजने लगे। कुछ कह रही थी वाओ, कुछ कह रही थी दौड़ो। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि अहमद का घर अंदर से बंद है, मगर वो खुद कहीं नहीं। लोगों ने हर तरफ तलाश शुरू की। जंगल के किनारे एक टूटी हुई टॉर्च मिली और मिट्टी में एक लंबा सा निशान था, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया। शाम तक तलाश जारी रही, मगर सूरज ढलते ही सब वापस गांव आ गए। बुजुर्गों ने कहा, काली रात शुरू हो रही है, बाहर जाना मौत को बुलाना है। अगली रात गांव के एक लड़के आरिफ ने कहा, मैं देखूंगा कि जंगल में क्या होता है। वो कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल गया। शुरू में सब कुछ आम सा लग रहा था, मगर कुछ देर बाद कैमरे में एक लंबा साया नजर आया जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था। आरिफ पीछे हटा, लेकिन इसके पीछे से किसी ने इसका कंधा पकड़ लिया। इसने मोड़ कर देखा और एक चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव वालों को कैमरा तो मिल गया, मगर आरिफ का कोई पता न चला। कैमरे की आखिरी वीडियो में सिर्फ एक मंजर था, एक सियाह साया जो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे की तरफ बढ़ रहा था, और फिर स्क्रीन पूरी सियाह हो गई। लोग कहते हैं कि वो साया अब सिर्फ जंगल में नहीं, गांव के अंदर भी आ चुका है। शायद अगली काली रात कोई और गायब हो जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी? और बहुत जल्द इसका तीसरा पार्ट आएगा। अल्लाह हाफिज।